हेलो फ्रेंड्स, प्लैनेट यू के रहस्य में आपका स्वागत है। और आज मैं आ गया हूँ फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज जूनियर्स की स्टोरी के पार्ट 3 के साथ, जिसमें आज हम इस रेस्टोरेंट में हो रहे भूतियापे की स्टोरी को खत्म करेंगे। विदर्ड एनिमेट्रॉनिक्स और राक्षस मैंगल के बारे में जानेंगे, जिसे वो भूतनी बेसमेंट में बनाने में लगी है। क्या पॉल भालू को मुक्ति मिलेगी या फिर भूतनी उसे पकड़ लेगी? सब पता चल जाएगा गाइस, बट आप लोग ना ये मेक श्योर कर लो कि आपने पिछले दोनों पार्ट्स देखे हैं। और अगर FNAF की सीरीज देखी हमारी पूरी, तो फिर तो और अच्छा है, पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी आपको। तो नाइट 3 पे पॉल भालू को उस मैंगल वाली टेप के बारे में बताने के बाद जेठा बेरेंस की खटिया में सोता है और JR रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। और तभी ना गाइस, उसे पॉल बियर का एक मैसेज आता है, अरे भैया CCTV कैमरास में कुछ गड़बड़ लग रही है। और फिर ना गाइस, CCTV कैमरास खुद ब खुद मूव करने लगते हैं। भूतनी ना उन्हें कंट्रोल करने लगती है। अब जेठा की फटी होती है, बट यार इन्वेस्टिगेशन भी तो करना था। सो वो वही पोजेस्ड एनिमेट्रॉनिक्स डिटेक्ट करता है। एंड देन जब वो काम निपटा के अपने घर को जा रहा होता है ना, तब उसे एक और टेप मिलती है, फ्रेडी एंड फ्रेंड्स बैक स्टेज एपिसोड 2, जिसमें एनिमेटेड छुटकू बॉनी और छुटकू फ्रेडी चेयर पे बैठे होते हैं और सामने टेबल पे रखी मैंगल के बॉडी के ब्लूप्रिंट की ड्राइंग को घूर रहे होते हैं। अब फ्रेडी तो ऑलरेडी पोजेस था, सो वो भूतनी ना बॉनी को भी पोजेस कर लेती है। और फिर ना बॉनी किसी की टांग लेके बेसमेंट के रूम को चल देता है। नाइट 4 थर्सडे, अ न्यू फ्रेंड। जेठा और पॉल भालू बेरेंस में बैठ के आगे क्या करना है ये प्लान कर रहे होते हैं, क्योंकि गाइस जेठा के पास भी ना अब सिर्फ 2-3 दिन ही बचे थे इन्वेस्टिगेशन के लिए। सो दे डिसाइड कि वो बहुत ही जल्दी ना उस चीज पे अटैक करेंगे जिसे वो भूतनी प्रोटेक्ट कर रही थी, यानी बेसमेंट में जिसे वो बना रही थी। वैसे गाइस, अब भूतनी को ना पता चल गया था कि जेठा ना पॉल बियर की मदद कर रहा था। सो पॉल बियर की ना फटी पड़ी थी, फुल टेंशन में था बेचारा। अरे पॉल बियर चिंता मत कर, ले ये गाना सुन ले। चिंता करके क्या पाएगा, मरने से पहले मर जाएगा। बट जेठा उससे कहता है, फिकर नॉट ब्रो, तुम तक पहुंचने से पहले उस भूतनी को मुझसे होते हुए जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। जो सुन के ना पॉल भालू थोड़ा सा सेंटी हो जाता है। यार बेचारे का कोई दोस्त ही नहीं था, इतने सालों से अकेला था ना वो बेरेंस में। सो वो इमोशनल होके गाने लगता है, तेरे जैसा यार कहाँ? अरे इसके तो स्पीकर फट गए हैं, कोई कफ सिरप पिलाओ इसे, वरना मैं तो तेल डाल दूंगा इसके गले में। आज का सवाल, चूचू चार्ल्स की पूजा करने वाले कल्ट मेंबर्स का हथियार क्या होता है? A AK-47 राइफल, B फ्लेम थ्रोअर या फिर C शॉटगन? सही आंसर कर दो कमेंट, क्योंकि एक रैंडम कमेंट को पिन किया जाएगा। देन जेठा जूनियर्स रेस्टोरेंट में जाके इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, बट आज तो कैमरास अपने आप डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। सो जैसे तैसे फटी हालत में वो इन्वेस्टिगेशन करके काम निपटा के घर को जाने लगता है। और आज भी उसे एक और VHS टेप मिलती है, फ्रेडी एंड फ्रेंड्स बैक स्टेज एपिसोड 3, बट उस पे लिखा होता है, आई नो यू आर विद हिम, मुझे पता है कि तुम उसके साथ हो। इसका मतलब ये है कि भूतनी को पॉल बियर और जेठा के साथ होने के बारे में पता चल चुका था। नाउ उस टेप में छुटकी चीका सोई होती है और सपने में पिज्जा के स्लाइस को देख रही होती है, बट तभी उसके रूम में कोई आता है और फिर चीका की आंखों से ना खून, पानी, आंसू, पता नहीं कुछ निकलने लगता है। उसके सपने का पिज्जा स्लाइस एक भूत बन जाता है। वो भूतनी ना गाइस चीका को भी पोजेस कर लेती है। देन वो भी एक एनिमेट्रॉनिक्स का पार्ट लेके बेसमेंट वाले कमरे की तरफ जाने लगती है। एंड फिर हमें दिखता है मैंगल का रोबोटिक सा डरावना हाथ। नाइट 5 फ्राइडे, लास्ट नाइट ऑफ सैनिटी, मतलब पागलपन बस शुरू होने वाला है। बेरेंस में पॉल बियर जेठा से कहता है कि कल ना वो लोग उस बेसमेंट पे धावा बोलेंगे। देन जेठा तो जूनियर्स के सिक्योरिटी ऑफिस में जाके रोज की तरह इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, पर हमारा पॉल भालू ना बेसमेंट के उस सीक्रेट दरवाजे को ढूंढने लगता है, जिसे उसने ना भूतनी के आने के बाद लॉक कर दिया था। बाकी आज भी घर जाते जाते जेठा को एक और VHS टेप मिलती है, फ्रेडी एंड फ्रेंड्स बैक स्टेज एपिसोड 4 फॉलिंग डाउन, मतलब मैं गिर गया। उस टेप में तीनों छुटकू फ्रेडी, छुटकू बॉनी और छुटकी चीका अपने हाथों में एनिमेट्रॉनिक बॉडी पार्ट्स पकड़े हुए उस मैंगल के आगे खड़े होते हैं, जिसके मुंह के अंदर एक बल्ब लगा हुआ है। फाइनल रात
नाइट 6 सैटरडे। गाइस बेरेंस में पहुंचते ही पॉल भालू जेठा से कहता है, ये दरवाजा वो सीक्रेट रास्ता है जो तुम्हें उस बेसमेंट में ले जाएगा जहां वो भूतनी उस मैंगल को बना रही है। अरे इसे पॉल भालू नहीं फट्टू भालू कहो, खुद तो यहाँ छुपा हुआ है और जेठा को वहाँ मरने के लिए बेसमेंट में भेज रहा है ये। शर्म है कुछ शर्म आया है? नहीं गाइस यार, ऐसा भी नहीं है, फट्टू था वो, बट इतना ज्यादा भी नहीं था। वैसे भी ना वो एक चक्कर बेसमेंट में मार आया था और ये देख आया था कि उस भूतनी ने ना जेठा के लिए एक चक्रव्यूह रचा था। सो वो जेठा को बता देता है कि उसे बेसमेंट में जाके क्या करना होगा। वैसे गाइस उन दोनों का प्लान था कि कैसे भी करके उस भूतनी को इन बैरेंस में कैद कर देना। नाउ जेठा और पॉल भालू एक दूसरे से विदा लेते हैं, क्योंकि गाइस यार अगर आज जेठा ना इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर देता ना तो पॉल बेयर को मुक्ति मिल जाती और फिर वो दोनों एक दूसरे से शायद ही कभी मिल पाते। देन जेठा उस दरवाजे से सीधा अंदर चला जाता है। गाइस बेसमेंट में तो कतई खूंखार नजारा होता है। उस भूतनी ने ना एनिमेट्रॉनिक्स के हाथ पांव बॉडी पार्ट्स काट के मैंगल बना दिया होता है। रही बात उन टूटे टाटे एनिमेट्रॉनिक्स की, तो वो बन गए होते हैं विदर्ड एनिमेट्रॉनिक्स जो जेठा को मारने के लिए आने लगते हैं। अब वहीं पे ना बॉनी का फेस पड़ा होता है, सो जेठा उसे मास्क की तरह पहन लेता है, क्योंकि मास्क पहनने के बाद ना वो एनिमेट्रॉनिक्स उसे पहचान नहीं पाते एक्सेप्ट फॉक्सी जो है कतई चंट, और उसे उल्लू बनाना इतना इजी नहीं है। विदर्ड फ्रेडी। गाइस यार बेचारे फ्रेडी से तो भूतनी ने कहा, आंखें निकाल कर गोटी खेलूंगा गोटी, और फिर उसकी राइट वाली आंख बुरी तरह से उखाड़ दी। विदर्ड बॉनी। इस बेचारे का हाथ तो वो भूतनी मैंगल के लिए ले गई, बाकी इसका चेहरा पहन के जेठा बेसमेंट में अपनी जान बचाता रहा। विदर्ड चीका। इस बेचारी का तो जबड़ा ही उखाड़ दिया है और हाथों का तो कचुम्बर बना दिया है। अब कैसे खाएगी ये पिज्जा? अब और कुछ नहीं भाई, ये ना सीधे जेठा को खाएगी। विदर्ड फॉक्सी। गाइस फॉक्सी तो पहले से ही हल्का फुल्का डैमेज्ड था, भागी इस भूतनी ने इसके कान भी काट दिए और आंखें भी फोड़ दी। विदर्ड बलून बॉय और विदर्ड मैरिनेट। यार आई थिंक कि भूतनी ने इनसे सीधे सीधे कहा, खोपड़ी तो साले का। और फिर इन दोनों बेचारों के सर पे हथौड़ा मार के इनकी खोपड़ी क्रैक कर दी। नाउ बड़ी मुश्किल से बचते बचाते जेठा उन विदर्ड एनिमेट्रॉनिक्स से बच जाता है और फिर ना उस भूतनी को चढ़ जाती है। सो वो सभी विदर्ड एनिमेट्रॉनिक्स को कन्वेयर बेल्ट से मैंगल के पास पहुंचवा देती है और फिर उन सबके बॉडी पार्ट से मिलके मैंगल ना एक कतई विशाल मॉन्स्टर, एक कतई बड़ा सा राक्षस बन जाता है, जो ना अब उस भूतनी की नई बॉडी होती है और जेठा पे अटैक करने लगती है। बट गाइस जेठा ना जैसे तैसे करके उस मैंगल से बचता है। एंड देन गाइस सुबह के 6 बज जाते हैं और फिर ना वो भूतनी कहती है, लेट मी इन, मुझे अंदर घुसने दो। वो भूतनी ना गाइस जेठा की बॉडी में घुस जाती है और फिर ना जेठा की आंख खुलती है बैरेंस में, जहां वो भूतनी सीधे पॉल भालू पे अटैक कर देती है। उसे हवा में उठा के कहती है, मुझे पता था कि तू यहाँ छुपा था, अब पहले मैं तुझे मारूंगी, फिर इस जेठा का सर पेठा बना के कच्चा चबा दूंगा। और ये कह के वो पॉल भालू का सर जोर से दबाने लगती है कि तभी पीछे से जेठा उस भूतनी को चाकू मार देता है, उसका काम निपटा देता है। देन उस भूतनी को बैरेंस की स्पिरिट्स यानी वहां की आत्माएं ना कैद कर देती हैं। पॉल बेयर को मुक्ति मिल जाती है और जेठा वो घर वापस चला जाता है। दी एंड। देन गाइस 5 साल बाद ना ये रेस्टोरेंट फिर से खुलता है और यहाँ की भूतियापे की सारी स्टोरी को ना कवर अप कर दिया जाता है, लोगों से छुपा दिया जाता है और फिर शुरू होती है फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2 की स्टोरी, जो हमने हमारी FNAF सीरीज में ऑलरेडी कवर करी है। तो गाइज ये थी जूनियर्स की स्टोरी। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।